हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का जीएसपी यूट्यूब चैनल पर। मैं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे रीनल सिस्ट के बारे में। ऑलराइट, रीनल सिस्ट का इंट्रोडक्शन, इसका इटियोलॉजिकल फैक्टर, इसके कॉजेस, इसका साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड फाइनली हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। राइट, सो लेट्स बिगिन। A renal cyst is a fluid-filled sac that form within or on the kidney. These cysts can be simple, benign, or complex, potentially malignant. They are common and often asymptomatic but may cause complication if they grow large or become infected. Alright? तो रीनल सिस्ट क्या है? रीनल सिस्ट आपका एक फ्लूइड फिल सैक होता है और जो आपका किसके अंदर आपकी विद इन किडनी और ऑन द किडनी, किडनी के अंदर आपका फॉर्म हो सकता है। राइट, तो ये क्या है? आपका रीनल सिस्ट आपका फ्लूइड फिल सैक क्या है? फ्लूइड फिल्ड सैक है, फॉर्म विद इन द किडनी और ऑन द किडनी। दिस सिस्ट कैन बी सिंपल, बिनाइन और कॉम्प्लेक्स। ये जो सिस्ट है वो आपका कैसा हो सकता है? सिंपल हो सकता है, बिनाइन हो सकता है आपका, सिंपल जिसको हम बिनाइन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आपका पोटेंशियली मैलिग्नेंट भी आपका ये हो सकता है। राइट, दे में कॉमन एंड ऑफन असिम्टोमेटिक। ये जो होता है, दे आर कॉमन एंड ऑफन असिम्टोमेटिक बट मे कॉज कॉम्प्लिकेशन इफ दे ग्रो लार्ज और बिकम इन्फेक्टेड। राइट, तो ये असिम्टोमेटिक होता है। असिम्टोमेटिक मतलब कि अर्ली स्टेज में आप पर हालांकि कोई सिम्टम्स नहीं होते, बट यदि ये ग्रो होता है और लार्ज होता है तभी आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। राइट, तो रीनल सिस्ट क्या है? रीनल सिस्ट आपके एक फ्लूइड फिल सैक होता है जो कि आपके फॉर्म होता है विद इन आपकी किडनी और ऑन द किडनी। दिस कैन बी सिंपल, ये आपका सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सिंपल मीन्स बिनाइन और कॉम्प्लेक्स मीन्स आपका मैलिग्नेंट भी हो सकता है। और यूजुअली जो होता है ऑफन ये आपका असिम्टोमेटिक होता है, मतलब किसी प्रकार का आपको कोई सिम्टम नहीं होता, बट यदि लार्ज हो जाता है तो ये कॉम्प्लिकेशन आपका कॉज कर सकता है और बिकम में इन्फेक्टेड भी आपका हो सकता है। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट वी आर टॉक अबाउट etiological फैक्टर, रिस्क फैक्टर। राइट, तो सिंपल रीनल सिस्ट जो होता है एज रिलेटेड, मोर कॉमन इन ओल्डर, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्यूब्यूल लीडिंग टू फ्लूइड अक्यूमुलेशन की वजह से हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, इनहेरिटेड कंडीशन हो गई लीडिंग टू मल्टीपल सिस्ट हो गया, इसकी वजह से हो सकता है, कुछ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की वजह से आपका हो सकता है, बट रेयर होता है, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन में। अदर कुछ कॉजेस है जैसे आपका किडनी डिसीज हो गया, डायलिसिस हो गया रिलेटेड टू किडनी डिसीज है ना, कंसोनाइटल डिसऑर्डर की वजह से भी मैंने आपको हो सकता है। राइट, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि इसका साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? तो मोस्ट सिंपल रीनल सिस्ट असिम्टोमेटिक। जो सिंपल रीनल सिस्ट है ज़्यादातर वो क्या होता है? आपका असिम्टोमेटिक होता है। और हाउएवर सिम्टम में ऑक्यूर इफ सिस्ट, यदि आपका जो आपका सिस्ट एनलार्ज हो जाता है, लार्ज हो जाता है, रप्चर होता है, तो उस केस में आपको यहाँ पर आपको सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपका फ्लैंक पेन हो गया, लोअर बैक पेन हो गया, हेमिचूरिया हो गया, ब्लड इन यूरिन हो गया, हाइपरटेंशन है, राइट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो गया, एब्डोमिनल मास और स्वेलिंग हो गई इन लार्ज सिस्ट में, और किडनी डिसफंक्शन इन सीवियर केसेस। राइट, यूजुअली जो सिंपल वाला होता है ये आपका एसिम्टोमेटिक होता है, बट ये एनलार्ज होता है, क्रॉनिक केस में होता है, यदि रप्चर करता है और इन्फेक्टेड होता है तब आपको पेन देखने को मिल सकता है। पेन आपका ऐसा रहता है जैसे आपका फ्लैंक पेन होना, लोअर बैक पेन होना, हेमिचूरिया होना, हाइपरटेंशन होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ट्रैक इन्फेक्शन होना, एब्डोमिनल मास और स्वेलिंग होना इन लार्ज सिस्ट में, किडनी डिसफंक्शन भी आपका हो सकता है। ऑलराइट, तो इस टाइप के आपको सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है इमेजिंग स्टडी, जिसमें आप इमेजिंग में आप कराएंगे अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी स्कैन हो गया। तो अल्ट्रासाउंड आपका फर्स्ट लाइन डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है डिटेक्ट करने के लिए सिस्ट को। देन सीटी स्कैन, एमआरआई आप करा सकते हैं। कुछ आपके लेबोरेटरी टेस्ट है जैसे कि आप यूरिन एनालिसिस, जिसमें आप यूरिन में चेक करेंगे ब्लड को इन्फेक्टेड तो नहीं है, ब्लड इन्फेक्शन। किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, केएफटी क्रिएटिन हो गया। जेनेटिक टेस्टिंग फॉर सस्पेक्टेड पीकेडी के लिए बायोप्सी, बट रेयरली नीडेड, इन केस नेसेसरी है तो
अदर इसका जो ट्रीटमेंट है, क्या हम क्या ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं आफ्टर डायग्नोसिस? तो सिंपल रीनल सिस्ट आपका यूजुअली रिक्वायर नो ट्रीटमेंट, असिम्टोमेटिक होता है, कोई सिम्टम नहीं है तो यूजुअली कोई यदि पेन हो रहा है तो एसिटामिनोफेन एनाल्जेसिक मेडिकेशन आप दे सकते हैं। ड्रेनेज कर सकते हैं, यदि एस्पिरेशन वगैरह है तो आप उसे ड्रेनेज कर सकते हैं, पस वगैरह का फॉर्मेशन एब्सिस का है तो। इफ असिम्टोमेटिक फॉलो स्क्लेरोथेरेपी टू प्रिवेंट रीऑक्यूरेंस, यदि वापस से आपका ना हो उसके लिए प्रिवेंट करने के लिए आप स्क्लेरोथेरेपी का यूज स्क्लेरोथेरेपी आप दे सकते हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज का केस है तो आपका ब्लड प्रेशर वो आपको कंट्रोल करना है, जिसके लिए आप एसी इनहिबिटर देंगे, पेन को मैनेज करेंगे, जिसमें आपका नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग आपको देना है एंड एंटीबायोटिक देना है फॉर सिस्ट इन्फेक्शन के लिए। यदि इनके सिस्ट इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है। देन डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन, यदि आपका सीवियर किडनी डैमेज हो रहा है तो उस केस में यू कैन गो फॉर डायलिसिस एंड, और यदि सीवियर केस है तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन, राइट। इन एंड स्टेज किडनी डिसीज के केसेस में सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर लार्ज और कॉम्प्लेक्स सिस्ट, यदि आपका कॉम्प्लेक्स और लार्ज सिस्ट है तो सर्जिकल हमारा इसे हम मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें आप हम सिस्ट को रिमूव करेंगे लेप्रोस्कोप से एंड पार्शियल और टोटल नेफ्रेक्टोमी, पार्शियली और टोटल नेफ्रेक्टोमी भी हम कर सकते हैं, बट रेयर फॉर मैलिग्नेंसीज में, बहुत सिस्ट के केस में होती है बट रेयर बहुत कम होती है, राइट। नेक्स्ट हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें नर्स का आपका क्या रोल होगा? तो फर्स्ट आपको मॉनिटर करना है, असेसमेंट करना है, आपका वाइटल साइन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, साइन ऑफ इन्फेक्शन लाइक फीवर, पेन, क्लाउडी यूरिन, मॉनिटर किडनी फंक्शन एंड यूरिन आउटपुट, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है? साइन को मॉनिटर करना है, पेशेंट को आपको एजुकेट करना है, पेशेंट को आपको एनकरेज करना है कि वो एजुकेट मीन्स कि वो एडुकेट हाइड्रेट हो, डाइट वगैरह प्रॉपर ले, उसके साथ साथ फूड आपका फ्रूट हो गया, जूस हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें प्रॉपर हाइड्रेटेड रहे, इनटेक करते रहे। एजुकेट अबाउट सिम्टम रिकॉग्निशन, ताकि वो सिम्टम को रिकॉग्नाइज कर पाए और मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प ले पाए, राइट। तो उसको सिम्टम्स के बारे में आपको बताना है। यदि सीवियर होता है तो आपको क्या क्या पेन सिम्टम्स होंगे, जैसे पेन, हेमिचूरिया, इन्फेक्शन, क्लाउड यूरिन, तो ये आप पेशेंट को टीच करेंगे। एडवाइस रेगुलर फॉलोअप विथ नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट से रेगुलर फॉलोअप लेते रहें, उसके लिए आप उससे एडवाइस करेंगे। प्रमोट करेंगे हेल्दी डाइट और लो इन सोडियम फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल, राइट। हेल्दी डाइट को तो आपको प्रमोट करना ही करना है, साथ ही साथ आपको पेशेंट को बोलना है कि लो प्रेशर, लो सोडियम डाइट लें, ताकि उसका ब्लड प्रेशर है वो आपका कंट्रोल होता रहे, ऑलराइट। पेन मैनेजमेंट को आप कैसे करेंगे? विथ कंफर्ट मैनेजमेंट, पेन एंड कंफर्ट आप पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, पेन रिलीफ मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करना है। पोजीशन फॉर कंफर्ट, साइड लाइन पोजीशन, जिसमें पेशेंट आपका कंफर्टेबल है, ऑलराइट। प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन, जो भी कॉम्प्लिकेशन है आप उनको प्रिवेंट करेंगे, जैसे इससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? पीकेडी हो गया, नेफ्रोटॉक्सिक कुछ ड्रग वगैरह हो सकती है, उसकी वजह से कुछ हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें हमको प्रिवेंट करना है, ऑलराइट। होप यू अंडरस्टैंड, होप यू गोट इट। नाउ लेट्स बी सम ऑफ इट, राइट। तो हम इसे सम ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि रीनल सिस्ट क्या है। रीनल सिस्ट आपका एक आपकी किडनी में और किडनी के अंदर आपका किडनी पर आपका क्या होना, एक सिस्ट का फॉर्मेशन होना, आपका फ्लूट लाइक फिलिक सैक का फॉर्मेशन होना, और दिस सेल जो सिस्ट आपका फॉर्मेशन हुआ है आपका बिनाइन हो सकता है, आपका मैलिग्नेंट हो सकता है, मतलब कॉम्प्लेक्स, और आपका सिंपल भी हो सकता है। यूजुअली जब ये फर्स्ट में होता है सिंपल रहता है तो ये असिम्टोमेटिक रहता है, किसी प्रकार का आपको कोई भी यहाँ पर सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। बट यदि ये एनलार्ज होता है तो और इन्फेक्टेड होता है ना, तब क्या होता है, यहाँ पर आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो क्या क्या हम किस किस रीजन की वजह से होता है? तो फर्स्ट इसका जो कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर है, क्यों होता है? तो सिंपल जो रीनल सिस्ट है वो एज से रिलेटेड, एज की वजह से आपको होता है, ओल्ड पीपल में ज़्यादा होता है, जैसे हमने देखा जेनेटिक की वजह से हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह की वजह से हो सकता है, कोई ट्यूब्यूल में ऑब्स्ट्रक्शन है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज तो हो सकता है, कुछ अदर कोसेस में हो सकता है, जैसे क्रोनिक किडनी डिसीज है,
टेड रिलेटेड कोई सिस्टिक किडनी डिसीज तो हो सकता है, कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, राइट। तो यूजुअली अर्ली स्टेज में असिम्टोमेटिक होता है, लेकिन आफ्टर ये इन्फेक्शन होता है या फिर लार्ज एनलार्ज सिस्ट होती है, तब आपको या रप्चर होती है, तब आपको फ्लैंक पेन है, हेमेचूरिया है, ब्लड इन यूरिन, हाइपरटेंशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एब्डोमिनल पेन, ये सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट आप यहाँ पर सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, यूएसजी करा सकते हैं। कुछ आपके लेबोरेटरी टेस्ट है जिसमें आप यूरिन एनालिसिस हो गया, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, जेनेटिक टेस्टिंग हो गया, ये सारे टेस्ट करके आप इसे कंफर्म करेंगे बायोप्सी रेयर केस में इफ नेसेसरी है तो। फिर हमारा ट्रीटमेंट यूजुअली असिम्टोमेटिक है तो देयर आर नो ट्रीटमेंट रिक्वायर। इफ इन केस एनी सिम्टम में लाइक पेन हो गया तो यू कैन गो फॉर पेन मैनेजमेंट मेडिकेशन। ड्रेनेज वगैरह है तो आपको ड्रेनेज को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, डिस्चार्ज करके उसका स्प्रेड करना पड़ेगा। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, एसी इन्फिटर वगैरह पेशेंट को देना, पेन को मैनेज करना, और इन केस आपका एब्सेस वगैरह है, इन्फेक्शन है फोर सिस्ट के लिए, तो एंटीबायोटिक आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। और सीवियर केसेस है तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन और आपका डायलिसिस, ऑलराइट। एंड सर्जिकल मैनेजमेंट जिसमें आपका हमने देखा कि लेप्रोस्कोपिक सिस्ट रिमूवल और पार्शियल और टोटल नेफ्रेक्टोमी इन रेयर केस में, ऑलराइट। तो इट्स ऑल अबाउट द पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, नॉट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, रीनल सिस्ट, ऑलराइट। तो आज के लेक्चर में, आज की इस वीडियोस में फिलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।